इस वक्त मैं मौजूद हूँ मनोकामना मंदिर बोरिंग कैनाल रोड पटना में, और यहाँ पर हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं, तो इनसे जानते हैं कि जो पूजा का इनका जो तरीका था उसमें क्या परिवर्तन आया है महंगाई के कारण। सबसे पहले मैम आपका नाम? मेरा नाम रितु सिंह है। मैम आप यहाँ पे पूजा करने कब से आती हैं? मैं सालों से आ रही हूँ। सालों मतलब बोलते अगर बोले जाए तो लगभग 10 साल तो हो गए होंगे। तो महंगाई का आपके पूजा के जो सामग्री है उस पर कोई असर पड़ा है? जी असर तो पड़े हैं। जो अगर कोरोना से पहले देखा जाए, कोरोना के बाद उस पर असर पड़े हैं, लेकिन अब क्या है, हर लोग का एक व्यापार हो गया है और व्यापार के अंतराल देखा जाए तो वो महंगाई बढ़ गई है। अब ये लोग भी मेहनत करते हैं तो इन लोग का 2 का 4 और 4 का 10 तो रेट बढ़ेगा ही, लेकिन ये नज़रिया बनता है कि हम कैसे उसको लेके और अपने श्रद्धा के अनुसार हमको अंदर पूजा कर सकते हैं। अभी क्या है, इनका रेट अभी 30 का था, फिर एक श्रद्धालु से 35 रेट लिया गया और एक श्रद्धालु से अभी कम से कम 20 से 25 रेट लिया गया। तो मैं ये क्षमा चाहती हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ फ़र्क ऐसे नहीं करना चाहिए। जो जिस तरह का रेट हो जाए वो लोग कम से कम उनको वो रेट देना चाहिए, क्योंकि पूजा के नाम पे फिर एक्स्ट्रा लेना भी सही नहीं है। जी, तो आप यहाँ पे जब सामान खरीदती हैं तो जनरली कहीं भी धार्मिक स्थल पे जब पूजा का सामान खरीदा जाता है तो कुछ लोग पैकेज बना के रखते हैं, कुछ सेपरेट। आप किस प्रकार से खरीदते हैं? मैं तो अलग अलग लेती हूँ। जिस तरह का अगर हम पूजा शुरू से करते आए अपने संस्कार के अनुसार, जो हमने अपने माँ बाप के अनुसार जो हम पूजा आज तक सीखते आए हैं उसके अनुसार हम पूजा करते आए हैं। लेकिन यहाँ कॉम्बो पैक भी मिलता है कि एक तरह का पैकेट बन गया और पैकेट जब तरह से डिमांड होता है और पैकेट को दे दिया जाता है, बट उस पैकेट में पूरा है भी कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ उनको पता है कि हम पूजा का सामग्री ले रहे हैं और सामग्री को हमको पूजा करना है। तो उस तरह से कॉम्बो पैक रेट रखा गया है, कोई 32, कोई 25, कोई 30, इस तरह से रेट रखे गए हैं। थैंक यू मैम। मंदिर में यही लाते हैं कि चलो भगवान कभी भी तो सुन ले, इतनी महंगाई है, ईश्वर भी थोड़ा। महंगाई का आप जब चर्चा की है तो पहले आपका पूजा का जो सामग्री होता था वो और अभी जो उसमें क्या परिवर्तन है? जब से GST लगा है तब से बहुत ही महंगा हो गया है। एक सामान लेने जाइए उससे दुगना लगता है। आदमी पूजा करने में भी सोचता है कि कितना लगे, इसलिए जो आस्था बनता है वो भगवान को चढ़ाते हैं। अच्छा, पहले जो सामान चढ़ाते थे उसके अपेक्षा अब कम हो गया है। कम हो गया, तो किन किन चीज़ों में किस प्रकार की कटौती की है? फूल माला में है थोड़ा सा, माला भी पहले मिलता था 10 में, अब 20 में कर दिया गया है। भांग मिलता था 5 में, अब 10 में कर दिया गया है। तो ऐसा जल मिलता है वो लोग तो अपने ही चढ़ाने लगते हैं। अब फल बहुत महंगा हो गया, फल इतना महंगा हो गया कि लेने में भी असमर्थ है। मगर साधारण आदमी कितना चढ़ाएगा, जितना यथाशक्ति ज़्यादा भक्ति करेगा, और क्या। महंगाई तो बहुत चरम सीमा पर चढ़ गया है। अभी यही मनोकामना मंदिर के पास ही एक दुकानदार हैं जो पूजा के सामान बेच रहे हैं, तो इनसे जानते हैं कि जो महंगाई बढ़ा है उसका क्या असर पड़ा है इनके व्यवसाय पे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम रंजन कुमार। रंजन जी, अभी जो महंगाई बढ़ी है तो यहाँ के सामान का दाम में क्या अंतर आया है? अंतर यही है सर कि हम लोग आकाश पे चढ़ के सर तुरते हैं, अब नहीं महंगाई करेंगे तो सर कहाँ से होगा। इसी कारण से हम 5 रुपये बढ़ाएँ पैकेट पर, हर पैकेट पर 5 रुपये बढ़ाए हैं। तो ये दाम बढ़ने का जो असर है उससे क्या ग्राहक आपके जो पहले आ रहे थे उसी प्रकार से आ रहे हैं? हाँ, उसी प्रकार से आ रहे हैं ग्राहक। ये सब बोलते हैं कि रंजन जी का है दाम, आप 5 रुपये बढ़ा दें। हम कहें कि आकाश पर चढ़ के तुर रहे हैं पौधा बेलपत्र के, तो बढ़ावे करेंगे तो कोई हमको तो फर्क कुछ नहीं आ रहा है। तो अभी क्या क्या रेट है जरा बता देंगे? फूल का, माला का, बेलपत्र का, प्रसाद? अकवन का माला जो 15 रुपये बिकता है 15 रुपया है। धतूरा 5 रुपये बिक रहा है। गेंदा माला छोटा बिक रहा है 10 रुपये पीस बिक रहा है। अगरबत्ती है 10 रुपये बिक रही रहा है। कच्चा सूता 5 रुपये बिक रहा है। चंदन 10 रुपये बिक रहा है। मकुरदाना पैकेट 5 रुपये बिक रहा है। ये सेपरेट हो गया। जब पैकेज बना के देते हैं तब क्या कीमत होता है? उस पैकेज में क्या क्या होता है? तो सर कभी 50 पुरता है, 45 पुरता है, 30 पुरता है। तो वो कस्टमर के डिमांड पे ना, अपने तरफ से कोई पैकेज बना के नहीं रखते आप? वो तो ग्राहक जितना हमको से लेंगे उतना हम देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो महंगाई का असर है यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर भी पड़ रहा है, जो दुकानदार हैं उनके ऊपर भी पड़ रहा है। श्रद्धालु अपने सामानों की कटौती कर चुके हैं और यहाँ का जो दाम बढ़ जाने के कारण, वैसे तो कह रहे हैं कि इनका कस्टमर का आना कम नहीं हुआ, लेकिन दाम बढ़ जाने के कारण जो इनका भी थोड़ा सा पूंजी है उस पर भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है और जो पब्लिक का जो डिमांड है वो भी कुछ न कुछ हद तक तो जरूर कमा है। बोलो जिंदगी से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।